आई लव मोहम्मद, आज शुरू हो गया है आई लव महाकाल। लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद, कोई शहर और राज्य बचा नहीं था जहां आई लव मोहम्मद का प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से आप देख रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के जवाब में एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो गया। आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदू संगठनों ने आई लव महाकाल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं आई लव महाकाल के पोस्टर। अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही थी आई लव मोहम्मद की। अब यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर गरबा के दौरान आप देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं, बताया जा रहा है ये उसको जवाब है। इसके बाद देखिए बनारस लिए चलता हूं, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी आई लव महादेव के पोस्टर लेकर खड़े हुए साधु संत। दूसरी तस्वीर देखिए, यह भी वाराणसी की तस्वीर है जहां साधु संतों के हाथ में आई लव महादेव ये पेपर आप देख रहे हैं। जवाब देने के लिए महादेव की फौज तैयार है और उसमें हमारे 10 लाख से ज्यादा नागा फौज है। साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो, कतला बह जाएगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? ये सोशल मीडिया उठा के देखिए, एफआईआर डरने वाला मुसलमान नहीं है। आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना, और यह एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से दंगा फैले। आपकी गाड़ियां भर के लेकर जाओ, फिर भी मुसलमान यहाँ जमा रहेंगे, कितनों को भरोगे सर? इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें कहीं ना कहीं कानून उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है, बाकी चीजों में नहीं। सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। पहले आई लव यू उधर था मोहम्मद के लिए, अब इधर भी है महादेव के लिए और महाकाल के लिए। शहर दर शहर मुसलमान सड़कों पर उतर रहे, बैनर पोस्टर लहराते रहे और मोहम्मद के लिए प्यार का इजहार करते रहे। आपकी कचहरी और आपके पुलिस स्टेशन भर जाएंगे एफआईआर से, मगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना या लिखना या बोलना अगर गुनाह है तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा उस गुनाह को करने के लिए तैयार है। हमें किसी भी हाल में अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। क्या मोहब्बत में हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते? फिर हिंदुओं की भावनाएं भी अपने महादेव और महाकाल के लिए हिचकोले मारने लगी, तो वाराणसी से लेकर उज्जैन तक पोस्टर लहराए गए और सीधे कट्टरपंथियों को संदेश दिया गया आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद। इस प्रकार सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको संदेह हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बुआ रही। 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये सच है कि इस तरह की धार्मिक भीड़ जब सड़कों पर निकलती है तो आम आदमी डरता है, घबराता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी, क्या कह रहे हैं। हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, हर मुसलमान मोहम्मद से प्यार करता है। महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष पीडीपी की वो कह रही है अगर लोगों ने जबरन जय श्री राम बुलवाना गुनाह नहीं है लोगों से, तो लव मोहम्मद कैसे गुनाह हो गया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये 3 अल्फाज आई लव मोहम्मद कहां से गैर कानूनी हो गए। इकरा हसन कह रही है सांसद समाजवादी पार्टी की, अगर हर मजहब पर इसी तरह से आपत्ति शुरू हो जाए तो हम कहां खड़े होंगे। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आस्था ठीक है लेकिन आस्था को सड़क पर नजारा बनाना गलत है। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी नेता कह रहे हैं कुछ लोग आस्था को अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए इन सियासतदानों को। ये तो हमारा ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसे छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में क्या गलत है एकदम। मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है। वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इसमें तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करे। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं है, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो एसआईआर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे। अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है।